सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। भारत में ये आम चर्चा हो गई है कि कुछ लोग भारत के संविधान को बदलना चाहते हैं। कभी कोई बाबा, कभी कोई आम आदमी ये चर्चा करते हुए इवन संविधान को जलाते हुए भी जंतर मंतर पर पकड़ा जाता है। लेकिन कुछ लोग संविधान को बदलना चाहते हैं। ये भावना 15 अगस्त के दिन अखबार मिंट में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति देश भारत के सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आर्थिक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय जी ने ये लिखा है कि संविधान बदल जाना चाहिए। उन्होंने अपने आप को यहां तक ही नहीं रोका, ये भी कहा कि जब संसद भवन गुलामी का प्रतीक साबित हो रही है, हमने नया बना ली है। बहुत सारी चीजों पर उन्होंने चर्चा की और संविधान को भी बदलने की बात की। मैं आज देश भारत के 100 करोड़ से भी ज्यादा लोगों से आंखों में आंखें डाल करके बात करना चाहता हूं कि संविधान स्वतंत्र भारत में बना। संविधान स्वतंत्र भारत के लोगों ने मिलकर के बनाया। सबसे बड़ा योगदान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का है। इतना ही नहीं, अनुच्छेद लिखे गए, संविधान लिखा गया, उसके मसौदे तैयार हुए और संसद भवन में कम से कम 300 सांसदों के बीच में 135 दिन आम सहमति, आम चर्चा, बहस हुई। इसके बाद भारत का संविधान लागू किया गया। स्वतंत्र भारत में बने संविधान में आखिर ऐसा क्या है कि बहुत सारे लोग इसको बदलना चाहते हैं। जो संविधान से लाभार्थी लोग हैं, मैं संविधान से लाभार्थी लोग इसलिए ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं कि जो संविधान लागू होने के बाद जिन लोगों को पढ़ने का, लिखने का, मकान बनाने का, अच्छा जीवन जीने का, समानता का, एट्रोसिटी से अपने आप को लड़ने का अधिकार मिला है, आखिर उनके अधिकारों को देखते हुए कुछ लोग, उन्हें तकलीफ हो रही है, नफरत हो रही है। वो समानता, मानवता, भाईचारा, बंधुता में विश्वास नहीं करते हैं। उन्हें ऊंच नीच वाला सिस्टम चाहिए। एक व्यक्ति ऊंचा हो, फिर उससे नीचा हो, फिर उससे नीचा हो। समानता का उन्हें भारत अच्छा नहीं लगता। ये बहुत ही शर्म की बात है कि स्वतंत्र भारत में संविधान के बलबूते एक आम आदमी, खास आदमी बनकर के संविधान की बदौलत प्रधानमंत्री बनता है। फिर उन्हीं सीढ़ियों को, संविधान रूपी उन्हीं सीढ़ियों को उन्हें जलाने का, उन्हें तोड़ने का, उन्हें नेस्त नाबूद करने का मंसूबा बनाता है। ये किसी देशद्रोह से कम नहीं है। इस देश भारत में जो लोग संविधान के पक्ष में हैं, संविधानवादी हैं, चाहते हैं कि संविधान बना रहे, उन्हें पूरा अधिकार है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय सलाहकार, आर्थिक सलाहकार, परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय पर वो केस कर सकते हैं और केस देशद्रोह का भी कर सकते हैं कि उन्होंने संविधान के रहते हुए संविधान पर कुठाराघात किया है, उसे बदलने की वकालत की है। हालांकि सत्ताधीश लोग इसे व्यक्तिगत बयान देकर के अपना पल्ला झाड़ सकते हैं, लेकिन ये बहुत चिंतन का विषय है। बहुजन समाज के लोगों से, हक वंचित, असहाय, कमजोर लोगों से मैं आज फिर निवेदन करना चाहता हूं कि वो लोग कह नहीं रहे हैं, बल्कि उस पर वो चलने भी लगे हैं। उन्होंने नई संसद बना ली, संसद में शेंगोल स्थापित कर लिया और आरएसएस की टीम पूरी संविधान विरोधी टीम पूरी सक्रिय है और माहौल बनाने में लगी है। और माहौल धीरे धीरे अगर उनके पक्ष में बन गया, जनमत उनके साथ खड़ा हो गया, तो वो संविधान बदल लेंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि संविधान ने आपको जीवन दिया है, संविधान के बाद आपके घर में मकान, दुकान, कोठी, कार, इज्जत, शोहरत आई है और संविधान का भारत रहना चाहिए, तो इस बयान के विरोध में आप अपने घरों में, आप अपने मठों में, मंदिरों में
धर्मशालाओं में, अंबेडकर पार्कों में, बुद्ध विहारों में, जहां भी आप रहते हो, जो भी आपके पास स्थान हो, सामूहिक विरोध प्रदर्शन करिए। प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को ज्ञापन लिखिए। राष्ट्रपति को ही नहीं बल्कि चीफ जस्टिस, भारत के जो चीफ जस्टिस हैं उनको भी आप लेटर लिखिए और मशाल जुलूस निकालिए, लोगों को जगाइए, चेतना उनके अंदर डालिए कि आज उन्होंने संविधान पर हमला किया है। वो आपको ये देख रहे हैं कि इनके अंदर रोष है या नहीं है, इनके अंदर विरोध करने की क्षमता है या नहीं है, ये 100% गुलाम हो गए हैं या फिर ये मरे हुए लोग हैं। अगर आप कुछ भी नहीं करोगे, एक शब्द भी नहीं बोलोगे, तो वो ये मान लेंगे कि बहुत बड़ी आबादी, लगभग 100 करोड़ लोग प्राय मर गए हैं और वो संविधान को बदल देंगे। इसलिए मैं चाहता हूं आप अपना जिंदा होने का परिचय दीजिए। इस बयान के विरोध में आप क्या कर सकते हैं, जैसा भी कर सकते हैं, विरोध प्रदर्शन करिए संविधान के दायरे में रह करके, क्योंकि हिंसा जिन्होंने की होगी उन्हें मुबारक हो। हम बुद्ध, फुले, साहू, अंबेडकर, अशोक की विचारधारा के लोग हैं। हमने कभी हिंसा नहीं की है। हम हमेशा सबको सम्मान देने वाले लोग रहे हैं और सबसे सम्मान पाने की उम्मीद करते रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस अलग अलग रंगों के बगीचे को आबाद नहीं रहने देना चाहते हैं, अलग अलग भाषाओं के देश को आबाद नहीं रहने देना चाहते, अलग अलग संस्कृति धर्मों के देशों को आबाद नहीं रहने देना चाहते। वो संविधान विरोधी लोग हैं, उनके खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप खड़े नहीं हो रहे हैं तो इससे साफ जाहिर है उनकी नजरों में भी और मेरी नजरों में भी कि आप जिंदा हो लेकिन मरे हुए हो, लाश हो, किसी काम के नहीं हो। इसलिए आज संविधान पर हमला हो रहा है। ऐसे धीरे धीरे आपके साधारण संसाधनों पर हमला होगा, बहन बेटियों पर हमला होगा, कल आपके घर पर भी हमला होगा। आखिर कब तक आप इसे बर्दाश्त करते रहोगे? इसलिए संविधान के दायरे में हिंसा से मुक्त होकर आपको संघर्ष करना है और संविधान के पक्ष में माहौल बनाना है ताकि संविधान बना रहे। और याद रखना, अगर ये संविधान आपने 100 साल और बचा लिया तो जैसा संविधान चाहता है समानता, समता, भाईचारा, वैसा ही इस भारत में होगा। न कोई ऊंच होगा, न कोई नीच होगा और न कोई बड़ा होगा, न कोई छोटा होगा, सब समान होंगे। संविधान ऐसा ही चाहता है। इसीलिए कुछ लोग, नफरतवादी लोग, सामंतवादी लोग इस संविधान को बदलने का मंसूबा बनाए रहते हैं। मैं चाहता हूं आप सब लोग स्वयं में जागरूक होंगे और अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को ये बताएंगे कि संविधान के खिलाफ साजिश हो रही है। हम सब लोगों को साथ खड़े होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप आसानी से गुलाम बन सकते हैं और वही उनका ट्रायल है। अगर उनका ट्रायल सफल हो गया तो आगे वो दूसरा कदम उठा सकते हैं। इसलिए जिंदा, जागरूक, विज्ञानवादी, मानवतावादी, संविधानवादी, अंबेडकरवादी बौद्धों से मैं अपील करता हूं, ये सब लोग मुखर होकर के इसका विरोध करिए, क्योंकि विरोध करना ही आपकी जिंदगी है। और अगर आप विरोध नहीं गलत बात का कर सकते हैं तो आप मरे हैं और मरे पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।